बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। मेरी उम्मीद और दुआ यही कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज आपके लिए एक बहुत ही आसान और मज़ेदार सी वेजिटेरियन रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है पनीर टिक्का, और इसे आप तंदूरी पनीर टिक्का भी कह सकते हैं। और इसको हमने बहुत ही आसान और क्विक मेथड के साथ तैयार किया है। इसे बहुत सारे तरीक़ों से तैयार किया जाता है। कुछ लोग इसको तवे पे शैलो फ्राई करके तैयार करते हैं, या कुछ लोग इसको अवन तंदूर वगैरह के अंदर तैयार करते हैं। तो हमने इस रेसिपी को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत कम वक्त में बहुत मज़ेदार सी ये दिलकश सी रेसिपी जो तैयार की है, हमने इसको एयर फ्राई के अंदर तैयार किया है। कोई इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ही हमने इसकी मैरिनेशन के अंदर ऐड किया होगा, और इसी से ही हमने इसको तैयार किया है। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार 100% वेजिटेरियन रेसिपी है। मैंने इसको कीमे वाले पुलाव के साथ सर्व किया था। आप इसके साथ चने वाला पुलाव या फिर मटर वाला पुलाव भी बना सकते हैं अगर आप मीट वगैरह नहीं खाते। और बहुत ही आसान रेसिपी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मज़ेदार और क्विक रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है और इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और मेरे साथ आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अब चलते हैं, जल्दी से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए मैंने तीनों कलर की बेल पेपर ली है और उसके साथ एक अदद रेड अनियन लिया है, और ये है मेरे पास पनीर जो कि है 341 ग्राम। इसको पहले हम कट कर लेंगे क्यूब्स में। इस तरह से आपने पहले इसको कट कर लेना है, और यही साइज़ रखना है जो कि मैंने अभी आपको चेक कराया है, कुछ इस तरह से। और उसके बाद फिर जो है हम वेजिटेबल भी कट कर लेंगे, अच्छे से वॉश करके उसको भी हमने इसी तरह क्यूब्स में कट कर लेना है। और उसके बाद हम जो है इसकी मैरिनेशन बना रहे हैं। तो मैंने लिया है 1/4 कप थिक योगर्ट का। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून थिक योगर्ट है, और उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून टर्मरिक, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमन सीड पाउडर, 1/4 टीस्पून कबाब चीनी और लॉन्ग पेपर पाउडर, 1 टीस्पून टिक्का मसाला, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून फेनल सीड पाउडर, 1/4 टीस्पून इसके अंदर मस्टर्ड पाउडर, और हाफ टीस्पून मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स का ऐड किया है, और फ्यू ड्रॉप्स मैं इसके अंदर रेड फूड कलर के ऐड कर रही हूँ। अब इन सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इन सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और इन सारे मसालों को ऐड करने के बाद आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून लेमन का जूस भी ऐड कीजिएगा, और ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो ये हमारा मैरिनेशन तैयार हो चुका है पनीर के लिए। और अब हमने एक बाउल ले लेना है, उसके अंदर 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लेना है, हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर गार्लिक का पाउडर, और हाफ टी स्पून इसके अंदर ओरिगेनो, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करके इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने मैरिनेशन तैयार किया है वेजिटेबल के लिए, जो कि हम इसके अंदर कट करके पहले ऐड कर देंगे, और इसको हम वेजिटेबल के ऊपर डाल देंगे इस तरह से। और अब इसको इस तरह से हिलाएं और सारे मिक्सचर को इसके अंदर मिक्स कर दें, और हमारा वेजिटेबल जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमें चाहिए होंगे कुछ इस तरह से स्टिक्स, जिसके ऊपर हम ये सारे चीज़ और वेजिटेबल लगा के पनीर टिक्का जो है वो बनाएंगे। तो ये हमारा मैरिनेशन जो कि हमने पनीर के लिए रेडी करके रखा हुआ था, उसके अंदर हम ऐड करेंगे पनीर के जो कटे हुए क्यूब्स हैं, उसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरह से। और इसको मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत नहीं है, आप राइट अवे ही इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं 4 से 5 क्यूब्स इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और इनको मिक्स कर देंगे हम मसाले के अंदर। इसके ऊपर मसाला लगा लेंगे, और अब हम इसको इस तरह से स्टिक के ऊपर पहले वेजिटेबल लगाएंगे। कैप्सिकम 3 कलर की है, और अनियन है। आप चाहें तो आप इसके अंदर टोमेटो भी लगा सकते हैं। और उसके बाद इस रेसिपी की जो क्वीन है वो है पनीर। ये रही पनीर जो हमने इसके अंदर लगा दी है। तो उसके बाद फिर आप इसी तरह वेजिटेबल लगाएंगे।
तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान रेसिपी है जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आपके पास एयर फ्रायर ना हो तो आप 2 टेबल स्पून ऑयल एक फ्राइंग पैन के अंदर या फिर तवे के ऊपर लगा के इसको उसके ऊपर भी इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आने तक आप इसको फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे और आपका मज़ेदार सा पनीर टिक्का या तंदूरी पनीर टिक्का जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। और अगर आप इसको फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इसको अवन के अंदर भी बना सकते हैं। आप सारी स्टिक्स रेडी कर लें और अवन को प्री हीट कर लें और उसके अंदर आप रख दें। इसको अच्छा सा कलर आने तक अवन के अंदर पड़ा रहने दें और उसके बाद आप इसको निकाल लें। तो इस तरह से मैं इसकी सारी स्टिक्स रेडी कर रही हूँ। तो हमारा ये स्टेप भी डन हो गया है। अब हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल स्टेप पे। तो इस तरह से हमने सारी स्टिक्स इसकी रेडी कर ली हैं और अब हम इसको बनाएंगे एयर फ्रायर के अंदर। तो इस तरह से आप 2 से 3 स्टिक्स इसके अंदर रखें और इसको ऑन कर दें और फिर 10 से 12 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं। इसको अच्छा सा कलर आ जाएगा और चीज़ जो है ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगी, जो कि हमने मसाले की इसके ऊपर कोटिंग की हुई है और वो भी नहीं उतरेगी और बहुत ही उम्दा मज़ेदार तंदूरी पनीर टिक्का जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं इसको बहुत खूबसूरत कलर आ चुका है, बहुत ही उम्दा, बहुत मज़ेदार सा ये हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारे जो टिक्के हैं वो बना लेंगे इस एयर फ्रायर के अंदर। तो ये वाली रेसिपी आप अपनी दावतों में, पार्टीज़ में, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए इस तरह से बड़ी आसानी में बजट फ्रेंडली रेसिपी है। ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ इस रेसिपी का फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से हमने इसके कुछ टिक्के बना लिए हैं और कुछ अभी रहते हैं वो भी हम बना रहे हैं। तो हम उनको भी निकाल लेंगे इस तरह से और बहुत ही कलरफुल, बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार आपका पनीर टिक्का जो है वो बन के रेडी हो चुका है। आपको इसको बिल्कुल इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। इसके साथ पुलाव वगैरह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, टोटली ऑप्शनल है। आप इसको वेजिटेरियन रेसिपीज़ में शामिल कीजिएगा और मेरे साथ इस रेसिपी का फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने अपने चैनल पे बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, जिसमें कबाब हैं, टिक्के हैं, बर्गर्स हैं, शवारमे हैं और बहुत सारी रेसिपी हैं। स्वीट की रेसिपी हैं, डिज़र्ट की, जो कि बहुत ही आसान है, वो भी आप देख लीजिएगा। मेरी कोशिश होती है मैं आपके साथ आसान और बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर करूं, जो कि हर कोई अफोर्ड कर सके, हर कोई इंजॉय कर सके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपीज़ आप सबको बहुत पसंद आएंगी और मेरी रेसिपीज़ को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी भी मेरे इस चैनल 93% पीपल जो हैं वो अनसब्सक्राइबर हैं, जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और इस रेसिपी को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अब मैं आपको पनीर टिक्का जो है वो चेक कराऊंगी किस तरह से पनीर ऊपर से क्रिस्पी और मसालेदार और बहुत ही उम्दा बन के तैयार हुआ है। अगर आप इसको फ्राई वगैरह करते हैं तो वो मसाला जो है वो सारा तवे के साथ ही चिमट जाता है। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।